Good morning to all of you. So in last class, just we give you the brief about the module 4. Today also we discuss about some basic terms which we are using in these modules and why we are studying these problems like your paging, segmentation and all. ओके सो कल मैंने आप लोगों को बताया था व्हाई वी आर स्टडिंग मेमोरी, ठीक है, एंड हाउ दिस मेमोरी विल वर्क, व्हाई वी आर स्टडिंग how we allocate the size or how we allocate or store the data in memory and how this memory will be communicate with other memory, right? We know the concept of secondary memory, primary memory, cache memory, registers, okay? So are all our memories, and these memories are used in our system. Right, and we are using one new term, that is virtual memory. So मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो हमारा मेमोरी होता है, ठीक है, मेमोरी के अलोकेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, राइट? हमारा मैंने आपको बताया था कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है एंड नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है. कंटिग्यूअस फर्दर आपका डिवाइड होता है किसमें? आपका फिक्स्ड एंड पार्टीशनिंग में, ठीक है. बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू में देते चलूंगी कि हम जो कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं. और मेन कॉन्सेप्ट इज अवर पेजिंग, सेगमेंटेशन, मेमोरी इंटरलेव and virtual memory. But before we have to understand all this topic, we have to understand one story which is connected, and why we are studying this problem. This is directly connected. Okay, so हम एक छोटी सी स्टोरी समझेंगे जिससे हम उसको रिलेट करेंगे कि हम जो पेजिंग और ये सारी जो प्रॉब्लम्स, जो टेक्निक्स की स्टडी कर रहे हैं, उनकी हमें रिक्वायरमेंट्स क्यों हैं एंड व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस. ठीक है, तो जैसे मैं ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोग को बताया था कि मेमोरी क्या होती है. आपकी मेमोरी इज अ प्लेस वी स्टोर द डेटा, ठीक है, एंड वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी like your primary memory, secondary memory, cache memory, register is also a memory, and your external devices, right? तो ये सारी मेमोरीज है जहां पर हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, राइट? अब fixed size or variable size partitioning, these are also a partitioning, fixed partitioning and variable partitioning, right? अब फिक्स्ड पार्टीशनिंग क्या होती है? फिक्स्ड पार्टीशनिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले पार्टीशनिंग बताती हूँ मैं आपको. पार्टीशन साइज फिक्स होता है. ओके, पार्टीशन बेसिकली आपका टू टाइप से होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज योर स्टैटिक एंड सेकंड वन इज योर डायनेमिक, राइट? तो पार्टीशनिंग क्या होता है? मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्टीशन, राइट? पार्टीशन दैट इज योर स्टैटिक एंड डायनेमिक, एंड यू कैन से दैट फिक्स्ड एंड वेरिएबल साइज, ठीक है. फिक्स्ड, हाँ जी मैम प्लीज अलाउ द वर्ड. जस्ट अ मिनट.
राइट। देखिए छोटे छोटे से जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको ओवरव्यू जस्ट दे रही हूँ, ठीक है। तो पार्टीशनिंग हमारी क्या होती है, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज योर स्टैटिक और डायनेमिक, और यू कैन से दैट फिक्स्ड एंड वेरिएबल, राइट। फिक्स्ड साइज जो हमारी पार्टीशनिंग होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड टास्क, ठीक है, दैट इज कॉल्ड MFT, MFT भी हम बोलते हैं। एंड जो आपका वेरिएबल साइज होता है, दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग विथ वेरिएबल टास्क, मींस MBT, ठीक है। पार्टीशनिंग हो गई आपकी। अब स्टैटिक, अगर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक पार्टीशनिंग, राइट, सो दिस स्टैटिक एंड पार्टीशनिंग, जैसे मैं आपको बताया कि फिक्स्ड एंड आपका जो वेरिएबल साइज है। फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग में क्या होता है आपका कि सपोज दिस इज अवर मेमोरी and this memory is divided into multiple blocks and each block has some space, address space and a size, ठीक है। तो सपोज ये ये हमारी मेमोरी है, फॉरगेट अबाउट द कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इट जस्ट अ मेमोरी, ठीक है। तो ये हमारी मेमोरी है एंड मेमोरी के अंदर हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, जहां पर हमारा जो डेटा होता है वो क्या होता है, स्टोर होता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स में स्टोर होता है, राइट। अब डेटा तो स्टोर होता है हमारा, ठीक है। अब फिक्स्ड साइज में क्या करते हैं कि जो हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं, पार्टीशन करते हैं डिफरेंट ब्लॉक में, वो पार्टीशन हम क्या करते हैं, इक्वल साइज का पार्टीशन करते हैं, राइट। इक्वल साइज का, या फिर आप बोल सकते हैं कि फिक्स्ड साइज का, कि सपोज ये मेमोरी हमारी दिस मेमोरी कंटेनर 256 ब्लॉक, सो ईच ब्लॉक साइज इज इक्वल, ठीक है। हर एक ब्लॉक का साइज क्या होगा, इक्वल होगा या फिर फिक्स्ड होगा, कि सपोज 2 है या 3 KB है या 2 MB है या 3 MB है, जो भी है, ठीक है। तो वो जो साइज होगा वो हमारा फिक्स होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग, ठीक है। So number of partitions are fixed in fixed size partitioning and size of each partition may or may not same, ठीक है। जो साइज होगा वो इक्वल हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है, बट पार्टीशन जो है वो आपका साइज ऑफ हर एक पार्टीशन का इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बट फिक्स्ड होगा, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम, लेट्स सपोज ये आपका मेमोरी है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग, तो यहाँ पर हमारी मेमोरी का साइज फिक्स होता है। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं जिनको हमें क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। तो हम उन प्रोसेसेस को वो अलोकेट कराते हैं, ठीक है। अब जब हम इनको अलोकेट करवाते हैं, सपोज इस ब्लॉक का डेटा हमने फिक्स किया है 4 MB का, ठीक है। ये आपका 3 MB है, ये 2 MB है, जो भी अलग अलग साइज के अलग अलग डेटा है, ठीक है। अब इस वाले ब्लॉक का साइज आपका फिक्स है 4 MB एंड वी आर रिक्वायर्ड ओनली 3 MB और 2 MB डेटा, ठीक है। सो हमने इस ब्लॉक में 2 MB डेटा फिल कर दिया एंड वी हैव रिमेनिंग वी हैव अ स्पेस ऑफ 2 MB डेटा, ठीक है। तो 2 MB हमने स्टोर किया एंड 2 MB हमारा रिमेनिंग है। तो ये जो डेटा है, हम इसको, जो स्पेस इसमें यहाँ पर है, हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं, ये हमारा, इस स्पेस का हमारा लॉस होता रहता है, ठीक है। सो इट creates a problem that is called internal fragmentation and external fragmentation, ठीक है। तो ये हमारा जो वेस्टेज हो रहा है, उससे हमारी क्या हो रही है, जो हमारी प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। तो हमारी मेमोरी का लॉस हो रहा है, बिकॉज हमारे पास 4 MB का स्पेस है, बट हम 2 MB का स्पेस में डेटा स्टोर कर रहे हैं एंड ये 2 MB हमारी लॉस हो रही है एंड इसमें हम दूसरा डेटा भी स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर इसका साइज फिक्स है, ठीक है। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट क्या है आपका, प्रॉब्लम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज व्हाट, लॉस ऑफ मेमोरी, राइट। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, पार्टीशन ऑफ मेमोरी इज वेस्टेड within a partition is said to be internal fragmentation. And what is external fragmentation? Means a partition of memory is wasted of an entire partition is said to be external fragmentation.
ठीक है। सो विद इन अ ब्लॉक अगर कोई वेस्टेज हो रहा है तो दैट इज योर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एंड एंटायर पार्टीशन में अगर कोई आपका वेस्टेज हो रहा है सो दैट इज कॉल्ड योर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सो फिक्स्ड साइज जो पार्टीशनिंग थी इट सफर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, राइट। अब इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आपकी आ गई थी किसमें, फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग में। एंड यहाँ पर क्या था आपका लिमिटेशन था प्रोसेस साइज का, ठीक है। डिग्री ऑफ जो मल्टी प्रोग्रामिंग थी वो भी आपकी फिक्स थी। इट रिक्वायर्ड मोर मेमोरी देन यूटिलाइजेशन सिंगल पार्टीशन मेथड, ठीक है। सो आपने पार्टीशन एल्गोरिथम फिर आपने स्टडी की होंगी, दैट इज योर फर्स्ट फिट, ठीक है। मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ ये सब चीजें, Best fit. बेस्ट फिट एंड योर वर्स्ट फिट, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे थे, मेमोरी को अलोकेट करते थे, राइट। दैट इज योर पार्टीशन एलोकेशन पॉलिसीज, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट, एंड वन मोर इज दैट नेक्स्ट फिट, राइट। ये आपने पढ़ा होगा जब मैं आपने, ऊपर के 3 पढ़े हैं. ओके ऊपर के 3 पढ़े हैं, तो मैं जस्ट इनका भी बता देती हूँ एक एक लाइन, ठीक है। तो ये आपकी पार्टीशनल एलोकेशन पॉलिसीज होती हैं। फर्स्ट फिट क्या होता है, एलोकेट द प्रोसेस इन द फर्स्ट फ्री लार्ज इनफ पार्टीशन, ठीक है। जो भी हमारा फर्स्ट लार्ज इनफ पार्टीशन होगा उसमें हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं प्रोसेस को इन द फर्स्ट, ठीक है। बेस्ट फिट क्या होता है, इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेमोरी पार्टीशन। Worst fit क्या होता है, in the largest possible memory partition, and next fit is what, it is same as the first fit but it does not start from the first position, ठीक है। तो फर्स्ट फिट क्या होगा, जो भी हमारा लार्ज इनफ पार्टीशन होगा प्रोसेस हमारी वहां पर अलोकेट होगी। बेस्ट में क्या होगा, जो भी हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेमोरी पार्टीशन होगा वहां पर फिट होगी। वर्स्ट में मीन्स जो हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल मेमोरी पार्टीशन होगा वहां पर फिट होगी। और नेक्स्ट फिट में जो होता है वो हमारा फर्स्ट फिट के जैसा होता है, बट ये स्टार्टिंग से नहीं होता है कि फर्स्ट पोजीशन पर वो जाकर वो स्टार्ट करे, वो रैंडमली कहीं पर भी स्टार्ट कर सकता है, राइट। तो ये 4 टाइप की पॉलिसीज रहती हैं, ठीक है। अब इस इनके एग्जांपल पर और डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जिसमें हम डिटेल में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे रिमूव करते हैं। मैं जस्ट आपको एक स्टोरी बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए कि हम जो पेजिंग सेगमेंटेशन और वर्चुअल मेमोरी जो पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आपका होता है एक्सटर्नल सॉरी वेरिएबल पार्टीशन, ठीक है। वेरिएबल पार्टीशन क्या होता है, जब पार्टीशन आर वेरिएबल लेंथ एंड नंबर ऑफ प्रोसेसेस एलोकेटेड एग्जैक्टली एज मच मेमोरी एज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेमोरी का पार्टीशन करते हैं, बट जो मेमोरी का पार्टीशन होता है उसमें जो ब्लॉक का साइज होता है वो हमारा फिक्स नहीं होता है। उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होती हैं उस अकॉर्डिंगली मेमोरी हम क्या करते हैं, प्रोसेस को अलोकेट करते हैं, ठीक है। ठीक है। सो देर इज नो प्री डेडिकेटेड पार्टीशन कि हम यहाँ पे फिक्स नहीं कर रहे हैं कि ये हमारे ब्लॉक का साइज है एंड ये मेमोरी हमारी यहाँ पे बिलोंग होगी। जो भी हमारे प्रोसेस को जितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी वो अकॉर्डिंगली उसके हम फिट करते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल पार्टीशन। और यू कैन से डायनामिक पार्टीशन बिकॉज वी कैन चेंज, ठीक है। एडवांटेज क्या रहता है आपका वेरिएबल पार्टीशन का, इट इज अ फ्लेक्सिबल, दैट इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज नॉट फिक्स्ड, इट इज डायनामिक, ठीक है। And the partition means the process is not limited by the size of a partition. जो हम partition कर रहे हैं उसका जो size होता है वो हमारा fixed नहीं होता है। And most importantly there is no internal fragmentation, ठीक है। आपका जो fixed partition था वहां पर internal fragmentation था क्योंकि within a block हमारा memory loss हो रहा था, but external fragmentation में हम उस block को reuse करते हैं, किसी और process को allocate कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारा जो प्रोसेस है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफर करता है, ठीक है। बट एक और एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज है यहाँ पे कि हम प्रोसेस को अलोकेट एंड डीअलोकेट करते हैं मेमोरी, जो मींस अलोकेशन एंड डीअलोकेशन ऑफ मेमोरी इज कॉम्प्लेक्स इन दिस वेरिएबल पार्टीशन, ठीक है। अब आपने देखा कि हमने मेमोरी को पार्टीशन किया, फिक्स्ड साइज पार्टीशन साइज फिक्स्ड और वेरिएबल में दोनों में प्रॉब्लम आया इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का, राइट। दिस इज योर कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। नाउ वी आर यूजिंग वन अनदर पार्टीशन दैट इज नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है।
नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन को हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस और रिमूव द एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो हमारा जो एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम था उसको रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम किस पर जा रहे हैं? नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पर। एंड नॉन कंटिन्यूअस एंड मेमोरी एलोकेशन के अंदर वी हैव अ डिफरेंट टेक्निक्स व्हिच वी आर यूजिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं। आपका पेजिंग होता है, सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंटेड पेजिंग होती है, इन्वर्टेड पेजिंग होती है, एंड वन मोर कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस, वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, अब अभी तक जो हम लोग कैश मेमोरी के में जो हम डिस्कस कर रहे थे, सपोज दिस इज योर प्रोसेसर और अ सीपीयू and this is connected to your cache memory and your RAM, or here is your register. ठीक है, and this is your main memory and this is your secondary memory, right? ये हमारा था, एंड यहाँ पर हमने जो मैपिंग कराई थी दैट इज योर कैशे मैपिंग। ठीक है, एंड यहाँ पर जो हम मैपिंग कराएंगे, सॉरी, यहाँ पर जो हम मैपिंग कराएंगे दैट इज योर वर्चुअल मैपिंग। ठीक है, ये मैपिंग क्यों करा रहे हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारा जो भी हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं वो किसमें करते हैं? ये आपका ब्लॉक में होगा, ये आपका किसमें था? यहाँ पर जो डेटा ट्रांसफर होता है वो वर्ड में होता है आपका, यहाँ पर ब्लॉक में होता है, एंड यहाँ पर क्या होता है आपका? पेजेस में होता है। ठीक है, तो हमारा क्या था? कैश एंड मिस का देखा था कि डेटा हम अपने प्रोसेसर की स्पीड को फास्ट करने के लिए कैश मेमोरी का यूज कर रहे हैं। कैश मेमोरी हमारी क्या होती है? फास्ट मेमोरी होती है, एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को वो स्टोर करके रखती है, सो दैट प्रोसेसर कैन इजीली access the data from the cache memory. If the data is not present in or available in a cache memory, then we go for the main memory, and this is a case of cache miss. ठीक है, and we fetch the data from the main memory, and this data will become in the cache memory, and this data will be available for the processor, and processor can easily access or execute the program, right? तो यहाँ पर जो हम डेटा को मैप करा रहे थे मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में, हम किसके थ्रू करा रहे थे? कैशे मैपिंग के थ्रू। कैश मैपिंग के अंदर हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी, राइट? अब यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट आया है सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है, कि सपोज अगर कोई डेटा हमारा कैश मेमोरी में भी नहीं है तो मेन मेमोरी में जाएगा, मेन मेमोरी में भी नहीं है तो कहाँ पर जाएगा? वो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, राइट? दिस इज योर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से अगर उसे कोई डेटा लाना है तो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा हमारा सबसे पहले कहाँ पर आएगा? मेन मेमोरी में। ठीक है, फिर मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी से प्रोसेसर को। बट जो डेटा हम कैश मेमोरी सॉरी सेकेंडरी मेमोरी से जो मेन मेमोरी में डेटा हम ला रहे हैं, ठीक है, सो हम यहाँ पर उस डेटा को कैसे मैप कराएंगे? सो हियर वी आर यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। अब वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? वर्चुअल मेमोरी किसी को भी आइडिया है वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? इन शॉर्ट, डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम वर्चुअल मैपिंग करेंगे। किसी को भी पता है वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? एनीवन? एम आई ऑडिबल ना? यस मैम। मैम मेमोरी का एक पार्ट जो कि हम एज अ वर्चुअल मेमोरी यूज करते हैं उसे हम कहीं भी अलॉट कर सकते हैं। ओके, बेसिकली दिस वर्चुअल मेमोरी इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, विच वी आर यूजिंग इन वर्चुअल मैपिंग। ठीक है, सो वर्चुअल मेमोरी बेसिकली इज अ separation of user logical memory from physical memory. Now, अब मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, पहले फर्स्ट क्लास कल बताया था कि जो हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी में भी हमारी हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं लॉजिकल मेमोरी एंड फिजिकल मेमोरी में।
एंड जो उसका स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड लॉजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस, और यू कैन सी लॉजिकल एड्रेस स्पेस एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस, राइट। लॉजिकल को हम वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। So virtual memory is a technique if the logical address is greater than the physical address, even also process load into main memory and execute the job. ठीक है, and it can also be used either when the process size is bigger than the main memory or when the processor size is smaller than the main memory. ठीक है। सो अभी आप सिर्फ टर्म समझिए, डिटेलिंग में जाएंगे जब मैं जाएंगे तब बताऊंगी मैं आपको। तो वर्चुअल मेमोरी का हमारा कॉन्सेप्ट होता है जिसका यूज करके हम जो सेकेंडरी मेमोरी का जो डेटा है उसको हम कहाँ पर लेकर आते हैं, मेन मेमोरी में। देखिए सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा हमारा वास्ट डेटा होगा, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा होगा, हम सारे के सारे डेटा को तो मेन मेमोरी में यही यूज कर सकते हैं। तो हमें जिस डेटा की रिक्वायरमेंट है हम उस डेटा को कहाँ पर रखते हैं, वर्चुअल मेमोरी में। जैसे हम यहाँ पर कैश मेमोरी में रख रहे थे, प्रोसेसर यूज कर रहा था, सिमिलरली हम वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ से उस डेटा को वर्चुअल मेमोरी में रखेंगे, वर्चुअल मेमोरी से उस डेटा को हम मेन मेमोरी में एक्सेस करेंगे। मतलब मेन मेमोरी वर्चुअल मेमोरी से एक्सेस करेगी एंड वो प्रोसेस कैश मेमोरी को एंड प्रोसेसर को प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। अब ये तो था आपका वर्चुअल मेमोरी कहाँ से आई, ठीक है। अब जब हम वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हैं, ठीक है, सो वर्चुअल मेमोरी हमारी कहाँ पर यूज होगी, यहाँ पर यूज होगी। दिस इज योर वर्चुअल मेमोरी इन बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। यहाँ पर एक हमारी वर्चुअल मेमोरी यूज होगी। अब जब हम वर्चुअल मेमोरी को यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स जो हैं जो इस पूरे मॉड्यूल में आपके यूज होंगे, राइट, वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हैं तो वहां पर हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं पेजिंग, सेगमेंटेशन, मेमोरी इंटरलेव्ड, ये सारे, ठीक है। वो वर्क किस पर किसके साथ करते हैं, आपकी वर्चुअल मेमोरी के साथ करते हैं। वर्चुअल मेमोरी में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज योर लॉजिकल मेमोरी एंड फिजिकल मेमोरी, ठीक है। ये जो आपका वर्ड है जो मैं यूज कर रही हूँ, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी या वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। देन आपका कुछ और टर्म यूज होंगे दैट इज योर फ्रेम नंबर, पेज नंबर, फ्रेम ऑफसेट, पेज ऑफसेट, ठीक है, टीएलबी, पेज टेबल, ठीक है। ये सारे आपके टर्म्स जो हैं वो इस पूरे मॉड्यूल में यूज होंगे, ठीक है। अभी आपको पता चला मेमोरी हमारी क्या होगी, मेमोरी को हम डिवाइड करेंगे किसमें, फिजिकल मेमोरी में एंड लॉजिकल मेमोरी में, ठीक है। ये चीज क्लियर है। देखिए ये कॉन्सेप्ट समझना, इन टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, तभी सारी चीजें आप रिलेट करके उनको समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। तो सबसे पहले मेमोरी को हमने डिवाइड किया किसमें, हमारी फिजिकल मेमोरी में एंड लॉजिकल मेमोरी में। एंड जो फिजिकल मेमोरी एंड लॉजिकल मेमोरी का जो एड्रेस होगा दैट इज कॉल्ड योर लॉजिकल एड्रेस एंड सॉरी physical address and logical address. Sometimes it is called physical address space, logical address space, right? ठीक है। अब लॉजिकल एड्रेस स्पेस या लॉजिकल एड्रेस और आपका वर्चुअल, ये दोनों सेम ही है, नेम अलग अलग है बट एक ही है, ठीक है, एक दोनों के सेम है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझ में आया आपको, फिजिकल मेमोरी, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, यहाँ तक क्लियर है, राइट। अब आप देखिए जो मैंने ये टर्म बताया आपको, पेज नंबर, फ्रेम नंबर, फ्रेम ऑफसेट, पेज ऑफसेट, टीएलबी, पेज टेबल, ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा प्रोसेसर है, सीपीयू है, ठीक है। ये किससे कनेक्टेड है हमारा, अब हम यहाँ पे कैश मेमोरी नहीं लाएंगे, हम यहाँ पे मेन मेमोरी ला रहे हैं, ठीक है। ये हमारा है मेन मेमोरी यूनिट,
ठीक है। एंड यहाँ पर जो होता है वो हमारा क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है। दिस इज अवर लॉजिकल एड्रेस। ठीक है। अब यहाँ पर होती है हमारी पेज टेबल। दिस इज योर पेज टेबल। ठीक है। एंड यहाँ जो पेज टेबल है वो यहाँ पर हमारी किससे कनेक्टेड होती है, फिजिकल, ये एड्रेस है। ठीक है। तो ये आपकी फिजिकल मेमोरी है। ठीक है। अब आप देखिए सीपीयू जब मेन मेमोरी से कनेक्ट होगा तो वो किसके थ्रू कनेक्ट हो रहा है, आपके लॉजिकल एड्रेस के थ्रू। एंड जो आपकी फिजिकल मेमोरी है उससे जब कनेक्ट हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है, फिजिकल एड्रेस के थ्रू। ठीक है। एंड पेज टेबल क्या करती है, बहुत सारी एंट्रीज जो हैं उनको वो स्टोर करती है। ठीक है। सो पेज टेबल एंट्री कंटेन्स फ्रेम नंबर, सॉरी हाँ मैंने एक और चीज लिखा, फ्रेम नंबर एंड पेज नंबर। अब यहाँ से फ्रेम नंबर और पेज नंबर कहाँ से आया, आपको लॉजिकल एड्रेस तो समझ में आ गया कि ये ऐसे वर्क कर, इनकी डिटेलिंग पर हम जाएंगे अभी। ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम कनेक्ट होंगे लॉजिकल एड्रेस के थ्रू एंड यहाँ पर हम कनेक्ट होंगे फिजिकल एड्रेस के थ्रू, राइट। अब यहाँ पर एक और चीज है कि जो आपका ये है लॉजिकल एड्रेस है या फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, उसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला फ्रेम नंबर एंड पेज नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, लॉजिकल एड्रेस। ये लॉजिकल एड्रेस क्या होगा आपका, लेट सपोज P एंड D मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंड यहाँ पर लिखती हूँ F एंड D। D is what your offset, D is what your offset, P is what your page number and F is what your frame number। ठीक है। जब भी हम फिजिकल एड्रेस की बात करेंगे, फिजिकल एड्रेस में क्या होगा हमारा, इट कंटेन अ फ्रेम नंबर एंड फ्रेम ऑफसेट। जब हम लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस की बात करेंगे तो इट कंटेन अ पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट, राइट। ये क्लियर है। एंड जो आपकी पेज टेबल होती है, पेज टेबल के अंदर क्या होता है, पेज साइज एंड फ्रेम साइज, PS एंड FS। ठीक है। ये क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है कि ये टर्म्स हमारे कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। Yes. ठीक है। आपको बोरिंग लग रहा होगा, आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बट मुझे ये मॉड्यूल पूरा आपको अच्छे से कराना है, तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। बिकॉज जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी वो सारे आपके इसी के आसपास घूमेंगे, वो वेदर इट इज अ न्यूमेरिकल और वेदर इट इज अ थ्योरी। ठीक है। इसलिए मैं सारी ये सब आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो हमारा पेज टेबल के अंदर क्या होगा, पेज साइज होगा, फ्रेम साइज होगा, लॉजिकल एड्रेस के अंदर हमारा फ्रेम नंबर, फ्रेम ऑफसेट होगा, पेज और लॉजिकल एड्रेस के अंदर हमारा पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट होगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई। इन सब का यूज करके हम जो हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी कॉन्टिगियस एलोकेशन में, हम उनको रिमूव करते हैं या रिड्यूस करते हैं नॉन कॉन्टिगियस एलोकेशन में, जिसमें हम करेंगे पेजिंग, सेगमेंटेशन। पेजिंग के अंदर फिर हमारा आता है TLB आता है, इन्वर्टेड पेजिंग आता है, सेगमेंटेड पेजिंग आता है, मेमोरी इंटरलिव्ड आता है। ठीक है। और ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, वर्चुअल टू रियल मैपिंग के अंदर। पेजिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल टू रियल मैपिंग। ठीक है। अब क्लियर है ये सारी चीजें। अब जब भी हम, एक और चीज याद रखना है कि आपको इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें वहां पर यूनिट्स का बहुत ध्यान होना चाहिए। ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं, आप लोगों को आई थिंक सभी को पता होंगे
कि इनको क्या बोलते हैं। 2 की पावर 10 को क्या बोलते हैं हम, बाइनरी एड्रेस अगर बोलें तो यूनिट्स में 2 की पावर 10 इज किलो, मेगा, गीगा एंड टेरा, राइट। टू की पावर में बाइनरी कोडेड फॉर्म आप सभी को पता है कि लाइक 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 10 वॉट 1024, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए 2 की पावर 1 से 2 की पावर 10 तक, राइट। यस मैम। मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये सब चीजें, बिकॉज हमें यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन करने होंगे, ठीक है। यूनिट हमें ये भी चेंज करनी होगी, इसको भी हमें 2 के फॉर्म में चेंज करना होगा, बाइनरी फॉर्म में 2 की पावर में, राइट। तो जब हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी किस यूनिट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर 128 GB ही लिखा है तो 128 GB को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 टू द पावर 7, जी मतलब 2 की पावर 30 एंड दिस इज योर बी। टोटल क्या हो गया आपका, सॉरी 2 की पावर 7, 128 2 की पावर 7 ही होगा, राइट। हाँ 2 की पावर 7 और 2 की पावर 20 सॉरी 30 बाइट, ठीक है। इस टाइप से हमें ब्रेक करना होगा। अगर 2 की पावर 28 लिखा है तो उसे कैसे ब्रेक करना होगा, तो 2 की पावर 28 अगर कहीं पर है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 8 इसमें ब्रेक करेंगे एंड 2 की पावर 20, 2 की पावर 8 हमारा क्या होगा 256, 2 की पावर 20 इज व्हाट एम, मींस एम बी, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये जो यूनिट कन्वर्जन है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बाय हार्ट आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कनेक्ट करके कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये यूनिट्स पता होना चाहिए, ये वैल्यूज आपको 2 की पावर 1 से 2 की पावर 10 में पता होना चाहिए, और दोनों वेज में कन्वर्जन आपको करना है। अगर 2 की फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, और अगर इस फॉर्म में दिया है तो 2 की फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, लाइक 2 की पावर 37, राइट। तो ये दोनों ही वे हमें पता होना चाहिए, और ये हम तब कर पाएंगे जब हमें ये यूनिट्स पता होंगे सेकंड में, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल एड्रेस को हम और कैसे डिफाइन करेंगे, तो लॉजिकल एड्रेस के अंदर हमारा क्या होगा, लॉजिकल एड्रेस इज इक्वल टू पेज नंबर प्लस पेज ऑफसेट। जो मैंने P और D बनाया था उसको हम P प्लस T करेंगे, और आपका जो फ्रेम नंबर होगा, या आप बोल सकते ये लॉजिकल एड्रेस का था या वर्चुअल एड्रेस का था, राइट। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, फिजिकल एड्रेस के लिए क्या होगा, फ्रेम नंबर प्लस फ्रेम ऑफसेट, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि फ्रेम किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, फिजिकल के लिए हम फ्रेम यूज करेंगे और लॉजिकल के लिए पेज यूज करेंगे, ये चीज याद रखना है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम हम यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, लॉजिकल पेज, फिजिकल फ्रेम, ठीक है, मीन्स एफ प्लस टी, जो हम लोगों ने यहाँ पर ये बनाया था एफ टी, राइट। तो वन बाय वन हम एक एक उस पर मूव होते जाएंगे, बट ये जो मैंने टर्म्स आपको बताया है ये आपके पूरे मॉड्यूल में यूज